बहुत प्राचीन समय की बात है, जब तिरुमला की पहाड़ियां आज की तरह शोर से भरी नहीं थी। जब वहां केवल मंत्रों की गूंज, घंटियों की ध्वनि और वेंकटेश्वर की मौन उपस्थिति थी। उसी समय तिरुमला के अधिपति थे राजा थोंडमान, प्रतापी, धर्मपरायण और अत्यंत ऐश्वर्यशाली। उन्होंने ने भगवान वेंकटेश्वर के लिए भव्य मंदिर बनवाया था। राजा का विश्वास था कि जिस देवता को मैं प्रतिदिन सोने के कमल, रत्न जड़ित आभूषण और शाही भोग अर्पित करता हूँ, वह निश्चय ही मुझसे अधिक प्रिय किसी को नहीं मान सकते। प्रतिदिन दोपहर के समय राजा स्वर्ण थाल में सोने के बने कमल पुष्प लेकर स्वयं गर्भगृह में प्रवेश करते। पर एक दिन जब पुजारी ने द्वार खोला तो राजा की आंखें ठहर गईं। भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में उनके स्वर्ण कमलों के बीच कुछ भूरे खुरदुरे मिट्टी के बने पुष्प रखे थे। राजा का मुख तमतमा उठा। ये दुस्साहस किसने किया? मेरे मंदिर में मिट्टी के फूल। उसी क्षण आज्ञा हुई, मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी जाए, रात्रि भर पहरा रहे। अगले दिन राजा ने और भी बहुमूल्य भोग चढ़ाया। सोचा आज तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे, पर जब द्वार खुले तो वही दृश्य, सोने के फूलों के ऊपर मिट्टी के पुष्प। राजा का गर्व अब क्रोध बन चुका था। रात्रि में उन्होंने गर्भगृह के बाहर दीप जलाकर प्रार्थना की, हे वेंकटेश्वर, यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा करें, पर यह बताइए आप मेरे ऐश्वर्य को क्यों ठुकरा रहे हैं? तभी निशब्द अंधकार में एक गंभीर करुण स्वर गूंजा, हे राजन, कुरवा ग्राम में मेरा एक भक्त रहता है, नाम है भीम। राजा स्तब्ध रह गए। अगली भोर राजा स्वयं उस ग्राम की ओर चले। गांव के अंतिम छोर पर एक टूटी सी झोपड़ी, अंदर एक वृद्ध कुमार बैठा था। उसके पैर अशक्त थे, देह कमजोर, पर हाथ मिट्टी में रमे हुए। वह चाक पर मिट्टी घुमाता और उससे छोटे छोटे फूल बनाता जाता। हर पुष्प के साथ उसके होंठ हिलते। वेंकटेशा, ये फूल स्वीकार करना। राजा समझ गए, यह वही भीम था जो मंदिर तक चल नहीं सकता था, जिसके पास ना धन था, न स्वर्ण, न भोग, पर उसके पास था ऐसा हृदय जो हर सांस के साथ भगवान को याद करता था। वह मिट्टी गूंथते हुए अपने मन में तिरुमला की सीढ़ियां चढ़ता, गर्भगृह में प्रवेश करता और अपने मिट्टी के पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करता, और भगवान उसे स्वीकार करते थे। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने उसी क्षण अपने मुकुट उतार दिए, भीम के चरणों में बैठकर बोले, आज समझ आया, भगवान को सोना नहीं, श्रद्धा चाहिए। कहा जाता है उस दिन के बाद राजा थोंडमान ने स्वयं मिट्टी के पात्रों में भोग अर्पित किया, और आज भी तिरुमला में कुछ विशेष अवसरों पर मिट्टी के पात्रों का प्रयोग उसी अज्ञात कुम्हार भक्त की स्मृति में होता है। क्योंकि भक्ति जब सच्ची होती है तो मिट्टी भी भगवान के लिए सोने से अधिक मूल्यवान हो जाती है। तो भक्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा।